कि हमारे मीणा समाज के कोटे में किरोड़लाल मीणा साहब मंत्री हैं। कोई ऐसी बड़ी योग्यता नहीं है उनके पास कि उनको मंत्री बनाया जाए। आदिवासी और दलित समाज पढ़ लिख कर के नेता बनेगा, अफसर बनेगा। और बकरी अगर देते हैं, सरकार बकरी देती है हमको, तो ये हमारा अपमान है। और एक दूसरे पर राज्यसभा में वोट के बदले नोट देने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार और किरोड़लाल जी कह रहे थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ। अभी उन्होंने मच्छर तो पकड़ा नहीं और मगरमच्छ की बात करते हैं। जो मेहनत करके सब इंस्पेक्टर बने उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। सिलेक्शन के बाद तुरंत शादी कर ली, दो बच्चे हो गए, उनका भविष्य क्या होगा? अगर किरोड़लाल जी में हिम्मत है तो उनका भतीजा खाद की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। डीएपी के 1350 रुपए कट्टे को 1700 रुपए में बेच रहा है। नरेश मीणा लगातार जयपुर में 8 दिन से आमरण अनशन पर है। कल पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनको अस्पताल में मिलने गए थे क्योंकि उन्होंने पानी भी त्याग दिया था और उन्हें पानी पिलाया गया और उसके बाद पर अभी भी लगातार वो आमरण अनशन पर है। पर उसके इतर 2 बार के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा भी उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत की। क्या कोई बातचीत रही? क्योंकि हुड्डा जी 2 दिन हो गए, आप मिलके भी आए हैं, उनको 9 दिन हो गए हैं, आमरण अनशन पर है, पानी भी त्याग दिया था। ऐसी क्या मांग है जो सरकार नहीं मान रही? क्योंकि जो 6 बच्चे थे उनकी हत्या हो गई, क्योंकि लोग उनको हत्या बोल रहे हैं पर सरकार उनको चंद मुआवजा देकर ही उनको टालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक नरेश मीणा ने कहा कि ये बकरियां क्यों दी गई उनको। सबसे पहले तो सरकार को इस पे पहले ही संज्ञान लेना चाहिए था। जो विद्यालय हैं, उन विद्यालय जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए उनका निर्माण करना चाहिए था। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, आदिवासी दलित बच्चे वहां मरे हैं, उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। साथ के साथ ही धन से उनका रिएम्बर्समेंट नहीं मिल सकता। धन से उनका मुआवजा मिलने से उनको संतुष्टि नहीं मिल सकती। उनके बच्चे वापस नहीं आ सकते धन से। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का निर्णय है कि बकरी देना। अरे बकरी तो हम लोग आदिवासी और दलित जो है 100 साल पहले चराते थे, अब बकरी थोड़ी चराएंगे। अब तो हम सत्ता की कुर्सियों पर बैठेंगे और सत्ता की कुर्सियों पर बैठ करके निर्णय करने का काम करेंगे। अब आदिवासी और दलित समाज पढ़ लिख करके नेता बनेगा, अफसर बनेगा। और बकरी अगर देते हैं, सरकार बकरी देती है हमको, तो ये हमारा अपमान है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, नरेश मीणा ने मांग की, नरेश मीणा की जायज मांग थी और लोकतंत्र में मांग करना जायज श्रेणी में आता है। वो क्या मांग करता है, सरकार क्या मानती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो 8 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं नरेश मीणा जी, मैं जाकर के आया और वो भावुक हो गए, आंसू आ रहे थे उनकी आंखों में। मैंने चिंता मत करो, हम लोग आए हैं, आप छोटे भाई हो हमारे। और मैं समझता हूं कि हमारे मीणा समाज के कोटे में किरोड़लाल मीणा साहब मंत्री हैं। कोई ऐसी बड़ी योग्यता नहीं है उनके पास कि उनको मंत्री बनाया जाए। बहुत सारे लोग हैं उन जैसे, लेकिन कोटे में मंत्री बनाया है तो कोटे के मंत्री को हमारे समाज पे आ रहे संकट का ध्यान देना चाहिए, हमारे युवाओं की रक्षा करनी चाहिए। नरेश मीणा हो चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो, ये अंकुरित पौधे हैं, इनकी रक्षा करना किरोड़लाल जी का धर्म बनता है। लेकिन किरोड़लाल जी तो उल्टा नरेश को फंसाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब सरकार को नरेश मीणा की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। नरेश मीणा अपने परिवार के लिए तो कुछ मांग नहीं रहा, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के लिए नहीं मांग रहा, अपने गांव के लिए नहीं मांग रहा। वो मांग रहा है तो उन दलित और आदिवासी बच्चों के लिए मांग रहा है जिन्होंने जान खोई है। उनके परिजनों का किस तरह से जीवन यापन हो सके, उनकी बात को पे वो अड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा। अभी आपने किरोड़ी जी का नाम ले लिया है, इसमें एक सवाल में जोड़ देता हूं। क्या नरेश मीणा राजनीतिक दायरे में फंसाया जा रहा है या राजनीतिक हथकंडे में फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो लगातार उनको पुलिस उठा लेती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब पुलिस अभी भारी भरकम के साथ उन्हें हॉस्पिटल में डाल दी है जब उनकी तबीयत बिगड़ी। एक दिन मैं किरोड़लाल जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने नरेश मीणा जी के लिए कहा कि वो आदतन अपराधी है। अच्छा, आदतन अपराधी की किरोड़ी जी बोल रहे थे। किरोड़ी जी बोल रहे थे कि वो आदतन अपराधी है। और नरेश मीणा एक दिन बोल रहा था कि मेरे खिलाफ 28 मुकदमे हैं। अगर मैं आदतन अपराधी हूं तो किरोड़ीलाल जी के लिए कह रहे थे कि उनके खिलाफ 115 मुकदमे हैं। तो फिर किरोड़ीलाल जी क्या हुए? वो कहते हैं कि मैंने हमेशा अहिंसात्मक राजनीति की है। मैं किरोड़ीलाल जी से कहता हूं कि आपने अहिंसात्मक नहीं, हिंसात्मक राजनीति भी की है। बहुत बार पुलिस के साथ पथराव भी किए हैं। बालाजी का कांड आपने देखा होगा। उसके बाद कई जगह किरोड़ीलाल जी के और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई है। तो ये राजनीति का एक विषय पे डिपेंड करता है, किस समय क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें आदमी चलाकर कुछ नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, नरेश जी से भी हो सकती है, किरोड़ीलाल जी से भी हो सकती है। लेकिन
नरेश के लिए किरोड़लाल जी को अस्पताल में जाकर मिलना चाहिए, नरेश जी की कुशलक्षेम पूछनी चाहिए, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर उनसे आग्रह है। साहब अभी कुछ दिनों पहले एसआई भर्ती पर एक बड़ा मामला सामने आया, हाई कोर्ट ने उससे एसआई भर्ती रद्द कर दी, पर डबल बेंच में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि यथावत रखी जाए। पर उसी दौरान दो बड़े नेता इसमें आपाधापी में थे कि मैंने जीती, एक साफा पहन रहे थे, माला पहन रहे थे। पर क्या एसआई भर्ती रद्द करवा देना है पेपर लीक में? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो एसआई भर्ती का जो कैंसिलेशन का मान है, निरस्तीकरण का जो मामला है, उससे किसको लाभ मिलेगा? सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा कोचिंग संचालकों को, जो कोचिंग चलाते हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, इन जगहों पर जो कोचिंग चलाते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? 10 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। अगर उनकी कोचिंग की फीस को काउंट कर लिया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, 5,000 करोड़ का बिजनेस मिलता है। अगर 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपए खर्च भी कर दें तो उनका क्या बाप का जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा उनका। अब ये 5,000 करोड़ का बिजनेस कब मिले? जब भर्ती निरस्त हो। और निरस्त कौन को लोग करवा रहे हैं? जो आपको पता है, दोनों नेता भिड़ गए। अब भिड़ गए तो दोनों नेताओं में भिड़ गए, मैंने कैंसिल कराई, और एक दूसरे पर राज्यसभा में वोट के बदले नोट देने का आरोप लगा रहे हैं। एक नेता ने तो कह ही दिया कि मैंने राज्यसभा में वोट के बदले नोट लिया और उसको हनुमान बेनीवाल तक पहुंचाया। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किरोड़लाल जी ने रख लिया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, तो वोट के बदले जो नोट ले रहा है, और वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मुख्यमंत्री जी से मैं तो यही अनुरोध करूंगा, ये आपकी सरकार को बदनाम कराने वाले लोग हैं। वोट के बदले नोट लेने वाले लोग हैं, और वो राजस्थान सरकार में भाई बीजेपी गवर्नमेंट में मंत्री है, तो फिर सरकार बदनाम हो रही है। तो मेरा तो आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। पर साहब भर्ती रद्द कर देना, पेपर लीक के जो बड़े माफिया थे उनके ऊपर सिंगन नहीं कसा, पर वो छात्र ही दोषी करार दिए गए। जो सिलेक्शन भी हो गया, चाहे जो फंसे, बस रद्द करके उन छात्रों पर एक ने तो आत्महत्या भी कर ली, आपने देखी होगी कि ट्रेन के आगे। हाँ। पर भर्ती रद्द कर देना इस सवाल है, क्योंकि जो मास्टर माइंड वो पकड़ से दूर है। मास्टर माइंड को तो सरकार अभी पकड़ ही नहीं पाई है। ये तो, और सरकार और किरोड़लाल जी कह रहे थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ। अभी उन्होंने मच्छर तो पकड़ा नहीं, और मगरमच्छ की बात करते हैं। सीएम भी कह रहे हैं नहीं तो मगरमच्छ को कब पकड़ेंगे? 2 साल तो हो गए। 2 साल कंप्लीट हो गए भाई। अब ये अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर 10 को तो आचार संहिता लग गई थी। आज आपके 23 महीने कंप्लीट हो गए सरकार के। मगरमच्छ कब पकड़ोगे? पकड़ना चाहिए। और जो हमारे छात्रों के हितों को कुठाराघात करे, वो किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय का हो, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना भी आग्रह है, जो मेहनत करके सब इंस्पेक्टर बने उनको दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2021 में सिलेक्शन के बाद तुरंत शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, उनका भविष्य क्या होगा? ये सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। एक हमारे हीरा सिंह गुर्जर जी आरोप लगा रहे थे, किरोड़लाल जी के भतीजे अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में होते तो ये भर्ती रद्द नहीं होती। उनका दिल रो रहा था हीरा सिंह गुर्जर का, और तब जाकर वो इनके लिए बात कह रहे थे। तो ये गलत बात है। एक और सवाल इसमें जोड़ लेता हूं, क्योंकि आप अधिकारी भी रहे हैं। मैं जब उन छात्रों से बात कर रहा था जिनका सिलेक्शन हो गया था, वो ये कह रहे थे कि साहब अगर हम दोषी है तो हमारा नार्को टैक्स करवा लो। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूं। जो 758 लोग भर्ती हुए, उनमें से जो दोषी हैं उनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, और क्रिमिनल केस चला करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग मेहनत करके, परिश्रम करके जो सब इंस्पेक्टर बने हैं, उनको नौकरी में बरकरार रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए सरकार को, मेरा ऐसा मानना है। कितना समय लग जाता अगर हर एक बंदे का नार्को टैक्स करवाते 700 लोगों का? 700 लोगों के टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। 758 लोगों का पहले एक नॉर्मल सा टेस्ट कराते और उनमें से आइडेंटिफाई कर देते, और आइडेंटिफाई करके उनका एक जांच करवा लेते, और जांच करा करके आगे बात को बढ़ाते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन या तो एसआई भर्ती को निरस्त करा करके मोटा मुआवजा, मोटा चंदा लेने के चक्कर में, ये क्रेडिट लेने के चक्कर में होड़ पड़ी हुई थी। एक और अंतिम सवाल लेंगे। अभी 2 महीने पहले रामगढ़ बांध को लेकर मुद्दा उठा कि कृत्रिम बारिश करवाएंगे, किरोड़ी जी वहां थे, वहां के स्थानीय विधायक थे, वीडियो बनाए जा रहे थे, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, पर वो असफल रहा। पर उसमें एक राजी शुरू हो गई है। डोटासरा कह रहे हैं कि 300 करोड़ का मामला सामने आएगा, पर किरोड़ी जी कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लगा, कंपनी खुद कर रही है। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो 4000 फीट पे
ड्रोन उड़ाने की बात थी तो उन्होंने कहा 4000 फीट पे बादल नहीं आए, फिर 12000 की परमिशन ली। तो माननीय कृषि मंत्री महोदय जिनके सानिध्य में ये सारा काम हो रहा था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पहले 12000 और 15000 फीट पर परमिशन पहले चरण में ही क्यों नहीं ली। अगर वो पहले चरण में ले लेते तो राज्य सरकार का जनता की गाड़ी कमाई का भारी नुकसान नहीं होता। अगर इस समय पर ये सही निर्णय लेते तो जनता के पैसे की गाड़ी कमाई का नुकसान नहीं होता। इसके जिम्मेदार स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी हैं और ये तो आरटीआई लगा देंगे इस बारे में कि कितना पैसा खर्च हुआ या कंपनी ने किया। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अमेरिका से कंपनी आए और वो फ्री में या कृत्रिम बारिश करवाए, ये बात जचने लायक नहीं है। पर बारिश के समय कृत्रिम बारिश करवा देना ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा। ये तो ऐसा है, बारिश के समय कृत्रिम बारिश कराने की बात थी तो इनको सही समय पर वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के निर्णय लेना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि अगर रामगढ़ के बांध में पानी आता तो महुआ विधानसभा क्षेत्र में बाणगंगा आती और बाणगंगा से हमारा जल स्तर बढ़ता, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं किरोड़ीलाल जी से ये आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जब भी आगे भविष्य में निर्णय ले, क्यों अभी तो आप कृषि मंत्री हो, बरसात का सीजन भी चल रहा है, जल्दी इसमें निर्णय लेना चाहिए और बांध को बनाने के लिए, बांध को भरने के लिए एक सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। लेकिन इसके लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। किरोड़ीलाल जी को सकारात्मक होना पड़ेगा, वो तो सदैव नकारात्मक रहते हैं। अभी हमारा एक बोर्ड लग रहा था महुआ में, उसको बोर्ड हटाने के लिए उन्होंने इतनी मशक्कत कर दी, 3 गाड़ी पुलिस की भेज दी, लोग आ गए बोर्ड हटा दो। अरे क्या बता दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ओम प्रकाश उल्ला ने जो 150 बेड दिए थे अस्पताल में, उन्होंने सौजन्य से विधायक कोष से ओम प्रकाश उल्ला लिख रखा था, उनका नाम किरोड़ीलाल जी ने पुतवाने का काम कर रहे हैं। भाई आप बेड से, बोर्ड से ओम प्रकाश उल्ला का नाम हटा सकते हो, लेकिन गरीब के दिल से, बेसहारा के दिल से, दलित, आदिवासी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सामान्य वर्ग के लोग, इनके दिल से आप ओम प्रकाश उल्ला का नाम कभी नहीं हटा सकते। वो इसलिए नहीं हटा सकते कि ओम प्रकाश उल्ला सर समाज के लोगों से प्यार करता है। एक और सवाल ले लेते हैं क्योंकि आवाज में कमी है। पर अभी कृषि मंत्री जी ने कई जगह छापेमारी की थी, किरोड़ी जी ने, पर कुछ जगह कई घटनाएं सामने आ रही है। किरोड़ीलाल जी का छापा मरने का एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान में जहां जहां भी खाद बीज बन रहा है उस पर छापा मारूं, खाद का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, लोग किसान परेशान हो और उनके लोग खाद की ब्लैक मार्केटिंग करें। उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर किरोड़ीलाल जी में हिम्मत है तो उनका भतीजा खाद की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, डीएपी के 1350 रुपए कट्टे को 1700 रुपए में बेच रहा है। जो फोन पे पेमेंट हुआ है उससे ज्यादा प्रमाण और क्या दे सकता हूं। एक कट्टे का 1700 रुपए, 2 कट्टे का 3400 रुपए जो मेरे पास फोन पे का अपर्णा खाद बीज भंडार एवं सेवा केंद्र के नाम से ट्रांसफर हुआ है, तो सीधा सीधा वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और खाद के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। इस सब के लिए जिम्मेदार किरोड़ीलाल जी हैं। अगर वो वास्तव में धरती पुत्र और किसान पुत्र हैं तो किसानों को समय पर बीज मिले, खाद मिले। लेकिन अभी मैंने देखा एक गंगानगर या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के विधायक ने, एक गंगानगर के ने एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है, उस क्वेश्चन का जवाब आया, अखबार में छपा है, भास्कर में बड़ा बड़ा, कि किरोड़ीलाल मीणा जी ने जिन फर्मों पर ताला लगाया था उनकी जांच में उनके खाद बीज को गुणवत्ता सही पाया गया। इसका मतलब व्यापारियों को परेशान करने की बात थी। डोटास राजी ने उन्होंने उन पे आरोप लगाया बीकानेर की होटलों में बैठकर बड़ा खेला करने का काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है, किरोड़ीलाल जी कह रहे थे नकली खाद बीज बन रहा है, सरकार और सरकार की लैब जो फॉरेंसिक लैब है या दूसरी लैब है उनसे रिपोर्ट आई है, उसमें खाद और बीज की गुणवत्ता को सही पाया गया है। इसका मतलब व्यापारियों को डरा करके, धमका करके, होटल में बुला करके बड़ा खेला करने पे संदेह हो रहा है कि डोटास जी का आरोप कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सही सिद्ध हो जाए। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश उल्ला जी, 2 बार के विधायक है, मंत्री रहे। पर हम जिन सवालों को लेकर इनके पास पहुंचे थे, एसआई भर्ती को लेकर और नरेश मीणा को लेकर, क्योंकि जयपुर में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि झालावाड़ में जो घटना हुई थी उन मासूमों को न्याय दिलाने के लिए